पिछली कथा में हमने महर्षि रुरु और सर्पराज ढुंढुप के संवाद के बारे में जाना, जिसमें सर्पराज ढुंढुप पूर्व काल में महाराज जन्मेजय द्वारा हुए नाग यज्ञ में नागों के संहार की कहानी बताते हैं। उसके आगे शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किसके लिए सर्प शस्त्र द्वारा सर्पों का अंत किया? यह प्रसंग मुझसे कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथारूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किसके लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया? और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे? तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे? यह मुझे बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का यह उपाख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ। यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा का पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो कि व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा का पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। यायावर का अर्थ है सदा विचरने वाला मुनि। मुनिवृत्ति से रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मणों के एक समूह विशेष की संज्ञा यायावर है। ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र अवश्य करते हैं। पक्ष होम संप्रदाय की प्रवृत्ति इन्हें से हुई है। इनके विषय में भरद्वाज मुनि का वचन इस प्रकार मिलता है, यायावर लोग घूमते घूमते जहाँ संध्या हो जाती है वहीं ठहर जाते हैं। महर्षि जरत्कारु सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीर्ण स्तंभ खस नामक तिनके के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। यहाँ भूलोक अर्थात पृथ्वी ही गड्ढा है। स्वर्गवासी पितरों को जो नीचे गिरने का भय लगा रहता है, उसी को सूचित करने के लिए यह कहा गया है कि उनके पैर ऊपर थे और सिर नीचे। काल ही चूहा है और वंश परंपरा ही वीर स्तंभ खस नामक तिनकों का समुदाय है। उस वंश में केवल जरत्कारु बच गए थे और अन्य सब पुरुष काल के अधीन अर्थात मर चुके थे। यही व्यक्त करने के लिए चूहे के द्वारा तिनकों के समुदाय को सब ओर से खाया हुआ बताया गया, अर्थात उनके वंश में केवल जरत्कारु मुनि ही बचे थे, बाकी सबका अंत हो चुका था। इसके बाद जरत्कारु से उनके पितृ बोलते हैं, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर मुनि हैं।
अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह आगामी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए तुम शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति यहाँ हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम सोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोक मग्न होते हो? जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए आज आपकी क्या सेवा करूँ? पितृ बोले, तात, तुम हमारी कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं प्राप्त कर पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानु उत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी ना तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और ना ही धन का संग्रह ही। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए मैं अवश्य ही विवाह करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यूँ है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के समान ही हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा से रखते हो और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। पितामहो, मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितृ अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नतापूर्वक रहें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इसके बाद वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को मैं पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान और महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, जरत्कारु, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, या बहुत पहले से ही आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की।
मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में नाग माता कद्रू ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी श्राप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी। महात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। इसके बाद दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़वाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए। अनेक प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि। इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब आगे और क्या कहा जाए। सुनिए अगली कथा में कद्रू और विनीता को कश्यप जी के वरदान से गरुड़ और नागों को पुत्रों के रूप में प्राप्त करना।